हेलो एवरीवन। आज का डे है थर्सडे। तो एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग द वीडियो निफ्टी हैज ओपन इन ए गैप अप टुडे। तो कल क्लोज किया था 23,000। इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, प्रीवियस क्लोज 23,213। तो ऑलरेडी 100 पॉइंट्स का बढ़ोतरी हो चुका है। पहले तो और भी काफ़ी गैप अप पे ओपन किया था, लेकिन अभी फिलहाल तो नीचे आया है काफ़ी। तो 23,310 पे अभी डील कर रहा है निफ्टी। और मिड कैप भी काफ़ी अच्छा राइज है 1.48% एंड स्मॉल कैप का 1.46%। तो इसका मेजर रीज़न है कि यूएस मार्केट कल काफ़ी अच्छा राइज किया था बेस्ड ऑन इट्स इन्फ्लेशन डेटा एंड इट्स बैंक अर्निंग्स। डाउ जोन्स भी 1.44% का राइज था, S&P 500 में 1.46% का राइज था एंड नैस्डैक में 1.76% का राइज था। तो इसी का जो यूएस मार्केट का इतना अच्छा रैली था कल के दिन में, वही रब ऑफ किया है इंडियन मार्केट्स में भी। तो हर एक जो ब्रॉडर इंडिसेस है, एवरीथिंग इज राइजिंग राइट नाउ एंड इट इज गुड थिंग फॉर द मार्केट। तो और थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। कल अडानी का ग्रुप्स, हर एक अडानी का ग्रुप्स काफ़ी अच्छा भाग गया, मोर देन 5% आफ्टर द हिंडनबर्ग शट्स डाउन ऑपरेशन। हिंडनबर्ग ऐसा एक कंपनी है जो अडानी ग्रुप्स के बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाले थे इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। तो वो लोग अपना ऑपरेशन शट डाउन कर रहे हैं। दैट इज हैज टेकन बाय एज अ गुड सेंटिमेंट बाय द मार्केट। इसलिए अडानी का हर एक स्टॉक्स अच्छा राइज किया है कल के दिन 5% से ज़्यादा। अच्छा, नेक्स्ट खबर में चलता है। डोनाल्ड ट्रम्प सेकेंड टर्म, ये क्या मीन कर सकता है इंडियन इकोनॉमी में के लिए, और कैसे इंडियन स्टॉक्स कैसा इफेक्ट कर सकता है, और इन्वेस्टर्स का क्या नजरिया होना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रम्प, हम लोग जानते हैं कि जनवरी 20 को ही विल बी टेकिंग द ऑफिस, ही विल बी टेकिंग द चार्ज एंड वही 3-4 दिन बचा हुआ है। तो दैट विल बी ए हिस्टोरिक लैंडमार्क एज ही इज कमिंग बैक टू पावर फॉर द सेकेंड टर्म। तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्या को कैसे अफेक्ट कर सकता है ये। तो ट्रांस पॉलिसीज आर एक्सपेक्टेड टू बी रिलेटिवली एक्सपेंशनरी, पोटेंशियली लीडिंग टू हायर इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है इनका जो पॉलिसी आने वाला है। एज द यूएस फेड हैज स्टेटेड इट विल रिमेन डेटा डिपेंडेंट व्हाइल डिसाइडिंग द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंटरेस्ट रेट कट्स। तो कितना इंटरेस्ट रेट कट्स होने वाला है बेस्ड ऑन हिज पॉलिसीज ही डिसाइड होगा। हायर इन्फ्लेशन कुड मार्क द एंड ऑफ मॉनेटरी ईजिंग साइकिल। दिस इज इन टर्न could drive up bond yields। तो बॉन्ड yield जो हम लोग जानते हैं 10 ईयर बॉन्ड yield काफी ज्यादा बढ़ रहा है यूएस में एंड स्ट्रेंथन द यूएस डॉलर। तो यूएस डॉलर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं अभी। अ की नेगेटिव फॉर इमर्जिंग इंडियन मार्केट्स। तो जितना ज्यादा डॉलर स्ट्रांग होगा इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए, उतना खराब है, क्योंकि एफआईआईस एंड एफपीआईस का पैसा इंडियन इक्विटी से निकल के बॉन्ड मार्केट में चला जाएगा यूएस में। Trump's arrival should be viewed as a broader context as his policies will shape the Asian economy। तो एशियन इकोनॉमी हम लोग जानते हैं यूएस पे काफी डिपेंडेंट है। तो एशियन इकोनॉमी, इनका पॉलिसीज एशियन इकोनॉमी को काफी अच्छा तक reshape कर सकता है। Trump has threatened higher tariffs on several countries, including India. His immigration policies also could impact the Indian tech sector. However, experts do not appear concerned about the Trump factor। और एक चीज यहाँ पे बता रहा है कि ट्रम्प का जो स्टिंट है, द सेकेंड स्टिंट कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया एज वेल, बिकॉज ट्रम्प इज ऑलवेज अगेंस्ट चाइना, राइट। तो यहाँ पे बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड जो चाइना में अभी जाता है, दैट कैन बी फ्लोन आउट ऑफ चाइना टुवर्ड द अदर इमर्जिंग मार्केट्स। Trump's decoupling from China could lead to shifts in production and sourcing strategies with Southeast Asia, especially Indonesia, Malaysia, and Thailand, potentially benefiting from increased foreign investment as companies diversify their supply chains। तो चाइना से लेके बाकी इमर्जिंग कंट्रीज पे जा सकता है काफी हद तक द एफडीआईज। India as a growing manufacturing hub could see accelerated growth with the trade barriers with China persist। However, nations like China and Japan, highly dependent on US exports, may struggle under continued tariffs and protectionist measures। तो चाइना एंड जापान जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वो लोग स्ट्रगल कर सकते हैं, बट द इमर्जिंग मार्केट्स कुड बी द बेनिफिशियरी फ्रॉम दिस। इन्वेस्टिंग इन ट्रम्प एरा, यहाँ पे क्या बता रहा है देखिए। द मेजर द सेक्टर्स विच विल बेनिफिटिंग इज द टेक सेक्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडियन टेक सेक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यूएस। तो टेक सेक्टर एंड डिफेंस सेक्टर कुड थ्राइव। तो ये दो मेजर सेक्टर हो जाता है। अभी टेक सेक्टर हम लोग देख ही पा रहे हैं कि बोलबाला काफी है आईटी स्टॉक्स का, एंड डिफेंस का भी आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूड सर्ज दिख सकता है हम लोग को, अगर ट्रम्प का पॉलिसी, जब से इनका पॉलिसी डिक्लेयर हो तो। With a risk on sentiment emerging, investors may turn to higher reward opportunities like smaller fintech startups and a growing crypto market, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट भी ग्रो किया है ऑलरेडी जब से ट्रम्प विन हुआ है। तो क्रिप्टो मार्केट का भी काफी बोलबाला है। तो क्रिप्टो मार्केट का भी यहाँ पे बोल रहा है कि काफी तरक्की हो सकता है आगे जाके।
Indian IT firms have already seen gains and this trend could extend further. और यहाँ पे बोल रहा है इमर्जिंग इकोनॉमी सच एज इंडिया वुड बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द एफआईआई फ्लो। एफआईआई हम लोग जानते हैं कि लगातार 4 महीने से निकल जा रहा है इंडिया से, तो यहाँ पर भी बेनिफिट कर सकता है एंड इन्वेस्टर शुड बिल्ड पोजीशंस। तो ये अभी जो एफआईआई लोग निकल जा रहा है बता रहा है कि रिवर्सल हो सकता है, दे कुड कम बैक टू इंडिया। तो इन्वेस्टर्स को यही सलाह दे रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन बिल्डअप करने के लिए। नेक्स्ट खबर में चलते हैं, बजट 2025 विल बी ए की ट्रिगर फॉर इंडियन मार्केट। तो ऑलरेडी most of the budget sentiments are already factored in by the market taking the worst possible scenarios। तो अगर कुछ अच्छा न्यूज़ आता है बजट में तो एक अच्छा रिकवर रैली दिख सकता है हम लोगों को, और वहां से एक मोमेंटम ब्रेकआउट दिख सकता है मार्केट में। अच्छा, कल का न्यूज़ देख लेते हैं। निफ्टी 50 सेंसेक्स क्लोज फॉर द सेकेंड डे अहेड ऑफ द यूएस सीपीआई डेटा। तो ये सीपीआई डेटा तो हो गया है, तो रिलीज हो गया, जो कि अच्छा खबर था यूएस मार्केट के लिए। एंड निफ्टी कल फ्लैट था, 0.16% ही फ्लैट ओपन किया, क्लोज किया, सॉरी 0.16%। एंड सेंसेक्स विद 0.29% इंक्रीज था। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का 0.5 करीबन 0.5 अराउंड 0.5 है, एंड निफ्टी मिड कैप का है 0.41%। The domestic market continues to be volatile on account of elevated US bond yields, a strengthening dollar, and increasing FII outflows. Global markets are cautious ahead of the US CPI December data, ये तो निकल गया है, which is anticipated to be elevated range. Also, the oil prices and dollar appreciation is likely to affect domestic inflation in the near future. रियल्टी का सबसे ज़्यादा बोलबाला था कल, और मीडिया स्टॉक्स काफ़ी नीचे क्लोज किए हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में। तो ठीक ठाक राइस था कल, ऐसा नहीं बोलूंगा कि खराब था। इट वाज फ्लैट, इनफैक्ट क्वांट स्मॉल कैप 0.03, मतलब कुछ हुआ नहीं है, एकदम डैम फ्लैट था। 20 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला है। तो क्वांट का तो वही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हम लोग को जैसे दिखा था सिंस लास्ट ईयर वैसे ही कुछ चल रहा है। नो मेजर चेंजेस इन द क्वांट परफॉर्मेंस। तो आई एम नॉट इवन ट्राइंग टू पुट एनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी इन दिस क्वांट, एनी क्वांट फंड्स इनफैक्ट। तो जब तक ना एक प्रॉपर मोमेंटम दिखे क्वांट में, आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। जो भी है, जितना भी पैसा लगा हुआ है, आई एम कीपिंग दैट एज ऑफ नाउ। मोतिलाल ओसवाल मिड कैप का कल काफी सरप्राइजिंग था कि कल मार्केट इनफैक्ट मिड कैप 0.4% का राइज था, बट मोतिलाल ओसवाल में कल नेगेटिव रिटर्न्स आया है। तो बट दिस इज नॉट ए कंसर्निंग फैक्ट, बिकॉज मोतिलाल ओसवाल हम लोग जानते हैं एज ए फंड हाउस इट्स वन ऑफ द बेस्ट, और इनका जो भी फंड्स है एंड द मिड कैप स्पेशली इज वन ऑफ द बेस्ट। तो एक्सआरएस -15%, बिकॉज कल ही मैंने बताया था वीडियो में कि काफी ज्यादा अमाउंट मैं पुट इन किया था ड्यूरिंग द फॉलिंग मार्केट, इसलिए नेगेटिव चला गया है। तो कल के दिन 143 रुपीज़ का लॉस है, टोटल लॉस इज अराउंड 6,000 रुपीज़। बंधन स्मॉल कैप का फाइन परफॉर्मेंस है, फिर भी लेस देन द इंडेक्स है, 0.39% का राइज है कल। आहिस्ता आहिस्ता गोइंग टूवर्ड्स द पॉजिटिव जोन। 641 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। महिंद्रा मानुलाइफ अच्छा परफॉर्मेंस किया है कल कंपेरेटिवली तो बंधन एंड द क्वांट स्मॉल कैप, 0.64% हैंडसमली बीटिंग द इंडेक्स। तो 1100 का टोटल प्रॉफिट है। एक्सआरआर इज इम्प्रूविंग राइट नाउ, 12,000 का टोटल नेगेटिव रिटर्न्स है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 26% नेगेटिव रिटर्न्स है कल, 0.12% का राइज है। द इट इज एग्जैक्टली सेम एज द माइक्रो कैप इंडेक्स, जो कि 0.12% का ही राइज दिया था कल। तो 214 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट, टोटल नेगेटिव इज द रिटर्न्स इज नेगेटिव 11,000। और टोटल का बात करता है, वन डे रिटर्न्स इज 1900, जो कि ठीक ठाक है, 0.26% का राइज है। तो इट इज इन बिटवीन द निफ्टी 50 एंड निफ्टी मिड कैप 150। तो दोनों के बीच में ही रिटर्न्स एंड हुआ है। एक्सआरआई इज नेगेटिव 0.64% स्टिल। टोटल रिटर्न्स इज 25,000 नेगेटिव एंड द करंट वैल्यू इज 7,49,000। मैं दूसरे पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ अभी। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस है कुछ कुछ फंड्स का। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो कि मैं बहुत दिनों से बताया था कि वन ऑफ द बेस्ट फंड्स है इन माई बोथ द पोर्टफोलियोज कंबाइंड। तो इसमें मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज करने वाला हूँ माई एलोकेशन, जब भी मेरे पास थोड़ा अमाउंट आए। तो करंट इज 35% एक्सआरआई एंड 1.25% का राइज हुआ है कल के दिन। 1600 का टोटल वन डे प्रॉफिट है एंड टोटल प्रॉफिट 36,000। HDFC मिड कैप हालांकि उतना ज्यादा राइज नहीं हुआ है कंपेयर टू द बेंचमार्क, ओनली 0.21% का ही राइज है कल। 360 रुपीज़ का वन डे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 32,000। निप्पॉन इंडिया वहीं पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है कंपेयर टू द HDFC। तो डिफरेंस देखिए, करीबन 0.64% का डिफरेंस है इन दोनों में। तो दोनों ही मिड कैप है और 0.85% का कल प्रॉफिट हुआ है इसका। 1650 का वन डे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 37,000।
तो एक्सआईआर दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 22.16 से 22.34। तो मैं जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम भी अपने वीडियोस में, आई एम प्लानिंग टू ड्रॉप वन ऑफ द मिड कैप फंड्स, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मिड कैप हो गया है, यहाँ पर भी मिड कैप है, यहाँ पर मिड कैप है, यहाँ पर भी मिड कैप है। तो प्रॉब्ली आई विल बी ड्रॉपिंग द एचडीएफसी मिड कैप। दो कारण है, क्योंकि इसका रिटर्न्स भी इसके तुलना में थोड़ा सा कम है, वो तो फिर भी ठीक है, बट द एयूएम साइज, द फंड साइज ऑफ एचडीएफसी मिड कैप इज वेरी वेरी हाई, 78,000 crores। तो उसके लिए आई एम प्रॉब्ली प्लानिंग टू ड्रॉप दिस पर्टिकुलर फंड इन द नियर फ्यूचर। लेट्स सी, एक महीना और उसके बाद आई विल प्रॉब्ली ड्रॉप इट। अच्छा, नेक्स्ट है क्वांट स्मॉल कैप। जैसे मैंने बताया वही फ्लैट एंड किया, कुछ कुछ रिटर्न्स आया नहीं है, 90 रुपए का रिटर्न्स है। टोटल का बात करते हैं, अच्छा सॉरी, उसके पहले मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप भी है, इसका भी 0.21% का राइज है ओनली, तो नॉट अप टू द मार्क अगेन। तो मोतिलाल ओसवाल का मिड कैप एंड मोतिलाल ओसवाल का स्मॉल कैप दोनों ही कल अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, बट द लार्ज एंड मिड कैप हैज डन रियली गुड। तो 0.21% ही इंक्रीज हुआ एंड द रिटर्न इज स्टिल नेगेटिव, करीबन 22,000 नेगेटिव रिटर्न है। तो विल हैव टू गिव सम टाइम टू द मोतिलाल ओसवाल स्मॉल कैप एज वेल, क्योंकि काफ़ी कंसंट्रेटेड रहता है इनका पोर्टफोलियो। अच्छा, ऊपर चलते हैं अभी। कल ठीक ठाक रिटर्न आया है कंसिडरिंग द मार्केट जैसा था, 0.41% का रिटर्न है, 4,300 का टोटल रिटर्न, एंड द टोटल रिटर्न है 1,27,000। तो ऑल टाइम हाई से ये काफ़ी कम है, प्रॉब्ली 1 लाख के ज़्यादा कम है अभी, तो टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में। इन्वेस्टर वैल्यू इज 951 एंड करंट वैल्यू इज 1079, द एक्सआईआर इज 19%। तो लास्ट टाइम भी जैसे बताया था गाइस, प्रॉब्ली आई विल बी गिविंग द अपडेट्स ऑफ म्यूचुअल फंड वीडियोस वंस और ट्वाइस ए वीक, एवरी डे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो 2 दिन मेरा इस हफ्ते का हो गया है। प्रॉब्ली आई विल बी गिविंग अनदर, शायद सैटरडे या फिर नेक्स्ट वीक। तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।